अब ये है हमारे पास में। अब इसमें हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो भी हमने डिज़ाइन स्टेप्स देखे थे उसके बेसिस पे। तो एक सेक्शन को डिज़ाइन करना है, सेक्शन हमें दे रखा है यहाँ पे, ये रहा सेक्शन। यहाँ पे उसने हमें अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑलरेडी जो है क्वेश्चन में या तो गिवन होगा या फिर निकालने के। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 650 किलोमीटर मीटर जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट। उसके बाद में इसने कहा है सेक्शन जो है हमारा वो सिंपली सपोर्टेड बीम है, इफेक्टिव स्पैन उसने यहाँ पे दिया हुआ कितना 7 मीटर इफेक्टिव स्पैन है हमारा। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ पे यूज हुआ है, 415 यहाँ पे जो हमारा है स्टील यूज हुआ है। सेक्शन है उसमें यहाँ पे 150 कह रहा हूँ सॉरी 1500 जो है हमारा यहाँ पे ये लेंथ है, या फिर कह सकते हैं कि फ्लेंज की जो है विड्थ है। ऐसे यहाँ पे 400 जो है हमारे वेब की विड्थ है। यहाँ पे 650 जो है हमारा डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ, और 100 जो है वो हमारा डेप्थ ऑफ फ्लेंज है। तो इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे जो हमने स्टेप्स लिए थे, तो सबसे पहले उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलते रहेंगे। तो स्टेप 1 हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, स्टेप 1 हमारा यहाँ पे रहेगा अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट वाला, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है कितना 650 किलोमीटर मीटर, ये रहा। यहाँ पे स्टेप 2 हमारा भी यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेप 2 हमारा रहेगा कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे एक्चुअल लिमिटिंग निकालना है। फिर उस एक्चुअल लिमिटिंग को कंपेयर करना है किससे, डेप्थ ऑफ फ्लेंज से, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। देन उसके बेसिस पे हम अपना एमयू लिमिटिंग को निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देख लो, तो एक्चुअल लिमिटिंग क्या होगा, एक्चुअल लिमिटिंग हो जाएगा यहाँ पे 0.48D। कैसे हुआ ये 0.48D, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में 415 यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे 0.48 इंटू डी हमारे पास में कितना है 650 है, तो 650 पुट कर दो। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा 0.48 इंटू 650, ये आ रहा है 312 mm। ठीक, ये आ गया है 312 mm। एक चीज़ ये आ गई। अब यहाँ पे एक बार कंपेयर करना, तो जो एक्चुअल लिमिटिंग है वो हमारा ज़्यादा आया है किससे, डेप्थ ऑफ फ्लेंज से। इसका मतलब जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पे है, फ्लेंज में तो है नहीं, सीधी सी बात है, फ्लेंज से बाहर है। एक चीज़ हमें ये क्लियर होगी। दूसरा अब हम यहाँ पे एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, 3/7 एक्चुअल लिमिटिंग एक बार चेक करके देखो, 3/7 एक्चुअल लिमिटिंग कितना आता है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंटू 3/7 ये आ रहा है हमारे पास में 133.7, 133.7। अब ये वैल्यू भी ज़्यादा आ रही है किससे, DF से। तो यहाँ पे क्या है देखो, 3/7 XU लिमिटिंग इज ग्रेटर देन DF। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये कौन सा केस है, ये हमारा वो केस है जिसमें हमें YF की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमें YF की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात को याद रखना। तो क्लियर होगा एकदम यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, MU लिमिटिंग को अपना निकालेंगे। तो अब MU लिमिटिंग निकालते हैं। अब एक चीज़ देखो, MU लिमिटिंग का सबसे पहले तो चलो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो MU लिमिटिंग इक्वल्स टू 0.36 FCK, XU लिमिटिंग आएगा यहाँ पे। अब BW होगा, है ना। क्यों होगा BW, रीजन है उसका BW होने का, क्योंकि हमारा न्यूट्रल एक्सिस किस में आ चुका है, हमारा न्यूट्रल एक्सिस अभी वेब में आ चुका है, तो इसलिए BW है। BW D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग, एक ये हो चुका है, प्लस 0.45 FCK। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, XU लिमिटिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर क्या होगा, यहाँ पे जो डेप्थ ली जाएगी, अब देख लो इस वाले केस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डेप्थ लेनी है। तो डेप्थ जो हमारी यहाँ पे होगी वो डेप्थ ऑफ फ्लेंज होगी, ठीक है। नहीं तो होती है YF, दो ही डेप्थ ऑफ फ्लेंज होती, दो ही डेप्थ यहाँ पे ली जाती है, या तो डेप्थ ऑफ फ्लेंज लिया जाता है या फिर हमारा YF लिया जाता है। तो हमारे यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लेंज वाला केस है। यहाँ पे हो जाएगा BF माइनस BW, यहाँ पे हो जाएगा D माइनस DF/2। ये हमारे पास में हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से हमारा मूवमेंट निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लो BF का जिक्र हो चुका है, तो हमें यानी कि BF निकालना पड़ेगा। तो BF एक बार निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास यहाँ पे BF के लिए, आइसोलेटेड है। BF के लिए हमारे पास में यहाँ पे दो फॉर्मूले होंगे, एक तो होगा हमारा सिंपल B और दूसरा होगा सिंपल B हमारे पास में कितना है यहाँ पे 1500, और दूसरा हमारे पास में क्या होगा, वो फॉर्मूला है L0 अपॉन L0 अपॉन B प्लस 4 प्लस BW। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में यहाँ पे आ जाता है 1207.69 mm, ये मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लेनी है और मिनिमम वैल्यू हो चुकी है, यानी कि मेरा BF भी आ चुका है यहाँ पे, ये हो गया। चलो अब ये सब वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जब इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये मेरे पास में आ जाता है 0.36 FCK हमारे पास में यहाँ पे कितना है, FCK इसने हमें दिया हुआ है 20 इंटू एक्चुअल लिमिटिंग हमारे पास में कितना है, जस्ट अभी मैंने सॉल्व किया है 312 इंटू BW हमारे पास में कितना है यहाँ पे 400 है BW, इंटू D हमारे पास में कितना है यहाँ पे 650 है, माइनस 0.42 एक्चुअल लिमिटिंग हमारे पास में 312 है,
प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.45, ये थोड़ा गलत लिखा गया, 0.45, एफ के ये है 20, डी एफ हमारे पास में कितना है 100, बी एफ हमारे पास में कितना है यहाँ पे, जस्ट अभी अभी हमने बी एफ को सॉल्व किया है, ये है 1207.69 माइनस बी डब्ल्यू हमारे पास में कितना है यहाँ पे 400, बी डब्ल्यू 400 है, और डी हमारे पास में 650 माइनस डी एफ बाई 2, तो डी एफ हमारे पास में 100/2 हो जाएगा ये। तो जब हम इसको सब को सॉल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ पे एम यू लिमिटिंग का वैल्यू आ जाएगा, जो कि होगा कितना, बताता हूँ। एम यू लिमिटिंग हमारे पास में आ रहा है 902.1 किलो न्यूटन मीटर। लो जी, तो ये एम यू लिमिटिंग मेरे पास में यहाँ पे आ चुका है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखो, मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया था, अब हमें यहाँ पे एक कंपैरिजन करना है। क्या कंपैरिजन करना है, अब यहाँ पे कंपैरिजन को देखो, कंपैरिजन हमें करना है ये जो एम यू लिमिटिंग हमारे पास में है और जो हमारे पास में अपना ऑलरेडी बी एम यू यानी कि अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट है, अभी उन दोनों को कंपेयर कर लो, वो कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट था, अगर आप लोगों को याद होगा, तो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट था 650 किलो न्यूटन मीटर, जो कि दे रखा है। अब ये तो हो गया कम, किससे कम हो गया, एम यू लिमिटिंग से कम है। एम यू लिमिटिंग हमारा कितना है यहाँ पे 902.1 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे एक चीज़ है, क्या है, यहाँ पे ये चीज़ है कि ये कैसा डिज़ाइन होगा, ये सिंगली अंडर इन्फोर्स की तरह डिज़ाइन होगा। सो सिंगली अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन इज डिजाइंड। लेकिन अभी तो और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या चीज़ें हैं, अभी हमें चेक करना है, MR1 निकालना पड़ेगा यहाँ पे। अभी MR1 निकाल करके चेक करते हैं, मे बी फिर MR1 की हमें जो कंडीशंस थी वो सेटिस्फाई हो जाती तो फिर ठीक है, रुक जाएंगे, नहीं होती सेटिस्फाई तो फिर हमें MR2 भी निकालना पड़ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे हमारा स्टेप हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, एज्यूम हमें करना है, एज्यूमिंग XU इक्वल्स टू DF इक्वल्स टू 100 mm, है ना, यही तो होगा। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है MR1। अब एक चीज़ देखो, XU इक्वल्स टू DF हमने यहाँ पे ले लिया है। अब ज़रा समझो इस चीज़ को, तो यहाँ पे मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए अपने MR1 को निकालने के लिए। एक चीज़ देखो, MR1 निकालने के लिए हमेशा सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये बिल्कुल एक सिंगली रेनफोर्स की तरफ इसको मान करके चलो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे XU इक्वल्स टू DF हो रहा है ना, देखो ऊपर भी दिया हुआ मैंने, यहाँ पे जो तुम्हारे डिज़ाइन स्टेप्स हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे ये चीज़ हो चुकी है, कैलकुलेट करना है आपको क्या MR1। तो मैंने क्या बताया था कि MR1 के लिए जब आप MR1 निकालोगे ना, तो ये कैसे निकलेगा, सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन की तरह निकलेगा। देखो यहाँ पे भी दे रखा है, जब आपका ये तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ये तो एक तरीके से चेक समझ लो इसको कि क्या है, ये एकदम चेक है। लेकिन वैसे भी आपको जो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको आप कैलकुलेट करोगे एक रेक्टेंगुलर सेक्शन की तरह पे। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्या होगा, तो फॉर्मूला आपका यहाँ पे हो जाएगा 0.36 FC के XU, बी आपका क्या होगा, बिकॉज फ्लैंज में तो फिर यहाँ पे BF होगा, D माइनस 0.42 XU, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 0.36 FC का वैल्यू कितना है यहाँ पे, FC के आपका गिवन है 20, XU आपका 100 हो गया, BF आपका कितना है वो हमने अभी भी कैलकुलेट किया था 1207.69 इंटू D हमारे पास में कितना है यहाँ पे 650 है, माइनस 0.42 XU हमारे पास में कितना है 100 है। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में MR1 यहाँ पे आ जाएगा 528.37 किलो न्यूटन मीटर, ये हमारे पास में आ चुका है। चलो जी, ये MR1 हमारे पास में यहाँ पे आ गया कितना 528.37 किलो न्यूटन मीटर, एक आंसर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे चेक करो, हमारे पास में यहाँ पे ये कौन सी कंडीशन लाई कर रही है भैया, MR1 से तो ज़्यादा है हमारा क्या, बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमें इसको ना आगे फर्दर सॉल्व करना पड़ जाएगा, वरना हम यहाँ पे क्या करते हैं, एरिया ऑफ स्टील निकाल लेते हैं, दैट्स इट, यहीं पे रुक जाता। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हो गई है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये आगे अब चेक करना पड़ जाएगा, वरना एरिया ऑफ स्टील निकाल करके इसका सॉल्यूशन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एक बार देख लो डिज़ाइन स्टेप्स में, देख लो यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर ये है, ये देखो यहाँ पे, तो क्या होगा,
सेक्शन कैसे बिहेव करेगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन की तरह बिहेव करेगा। फिर हमें क्या करना था, एरिया ऑफ स्टील को बस निकाल लेना था और दैट्स इट, हमारा यहाँ पे रुक जाता। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे MR2 को निकालना पड़ेगा बिकॉज वैल्यू ज़्यादा हो चुकी है। अब देखो इसके लिए, सिंस MR1 इज लेस देन बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट, तो यहाँ पे, और MU लिमिटिंग हमारा कितना है, वो तो सबसे ज़्यादा है, वो हमने पहले निकाला था MU लिमिटिंग। चलो तो यहाँ पे कर लेते हैं अब हम। सो एज्यूमिंग, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप चल रहा है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे। सो एज्यूमिंग XU यानी कि 3/7 XU इक्वल्स टू DF, यानी कि XU का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7/3 DF हो जाएगा। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे और वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे। कैलकुलेट MR2, कैलकुलेट करना है हमें क्या, MR2 को कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे MR2 के लिए क्या फॉर्मूला रहने वाला है, अब यहाँ पे MR2 के लिए देख लो फॉर्मूला क्या होगा। MR2 का हमारा यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा C1 इंटू LA1 प्लस C2 इंटू LA2। ये हमारे पास में C1 हमारा कंप्रेसिव फोर्स 1 है, LA हमारा क्या है, लीवर आर्म 1 है, ऐसे C2 कंप्रेसिव फोर्स 2 है और ये LA2 हमारा क्या है, लीवर आर्म 2 है। अब यही मैंने यहाँ पे क्यों लिया, उसका रीज़न है, हम क्या करेंगे, जो हमारा केस है ना पहले वाला, उसको हमें प्रेफर करना है, हमें ना 2 वाला नहीं लेना है, हम केस 1 को प्रेफर करेंगे बिकॉज यहाँ पे क्या कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारी ईजी है, ये समझ लो, ठीक है, इसको हम प्रेफर करेंगे। तो MR2 हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं इसके लिए, प्रॉपर फॉर्मूला क्या है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0.36 FCK XU BW, बिकॉज ये हम कहाँ पे हैं, वेब में है, D माइनस 0.42 XU प्लस 0.45 FCK DF, यहाँ पे हो जाएगा BF माइनस BW, यहाँ पे होगा D माइनस DF बाय 2, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे XU का वैल्यू कौन सा पुट होगा, ये XU का वैल्यू होगा जो अभी अभी जस्ट हमने चूज़ किया है, यानी कि XU इक्वल्स टू 7/3 DF, जो हमने ये चूज़ किया है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है हमें। तो उसको पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.36 FCK हमारा कितना है यहाँ पे 20 FCK, 20 इंटू XU हमारे पास में हो जाएगा 7/3 इंटू 100 इंटू BW हमारे पास में कितना है यहाँ पे 400, D हमारे पास में कितना 650 माइनस ये हो जाएगा 0.42 इंटू 7/3 इंटू 100 प्लस 0.45 20। डेप्थ ऑफ फ्लेंज हमारे पास में कितना, एक बार चेक कर लेते हैं डेप्थ ऑफ फ्लेंज कितना था, जस्ट अ सेकेंड। डेप्थ ऑफ फ्लेंज यहाँ दिया हुआ है हमें 100, ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज हमारा कितना है 100 है, हाँ यहाँ पे 100 है। चलो, और अब हमारा फर्दर फॉर्मूला होगा इंटू BF माइनस BW। अब BF कितना है वो हमने अभी सॉल्व किया था 127.39 माइनस BW हमारे पास में कितना है 400 है BW, इंटू D हमारे पास में 650 है, माइनस DF हो जाएगा 100/2। तो इसको जब हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे MR2 मिल जाएगा। MR2 कितना आ जाएगा, MR2 आएगा यहाँ पे 806.7 किलो न्यूटन मीटर, ये हमारे पास में MR2 आ चुका है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है, क्या चेक करना है कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे लिए अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होगा, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है। इस स्टेप में हम क्या करेंगे, MR1 की वैल्यू कितनी थी, MR1 हमारे पास में आया था यहाँ पे 528.37 किलो न्यूटन मीटर। MR2 हमारे पास में जस्ट यहाँ पे कितना है, वो आया है 806.7 किलो न्यूटन मीटर। अगर मैं बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट की बात करूँ तो ये आया मेरे पास में 650 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि MR1 से ज़्यादा है बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट और MR2 से तो कम है ना, ये चीज़ तो दिख रही है। तो अब ये चीज़ देखो, इसके अकॉर्डिंगली जो मैंने अभी एक ऊपर डायग्राम बनाया था, ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा केस बन रहा है, ये इसको देख लेते हैं अभी ऊपर।
ये देखो यहाँ पे, तो ये कौन सा केस बन रहा है, ये वाला केस बन रहा है यहाँ जो आप लोगों के सामने ये वाला केस, ये केस बन रहा है ना, यानी कि केस 2 बन रहा है ये आपका। यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको YF लेना पड़ेगा। तो इसको निकालते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे फॉर एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एग्जैक्ट पोजिशन कैसे निकाली जाएगी, फॉर एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ NA, आप लोगों को ध्यान होगा वहां पे हमने दो चीज़ का कंपैरिजन किया था। किस चीज़ का, एक तो बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये चीज़ हमने की थी, है ना। अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे इसको, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पे मैं एक बार फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। तो बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट तो कितना 650 है, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास में कितना होगा, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ 0.36 FCK XU BW D माइनस 0.42 XU प्लस 0.45 FCK, यहाँ पे भी XU आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा YF, बिकॉज हम उसी केस में हमें यहाँ पे YF लेना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा BF माइनस BW, और यहाँ पे होगा D माइनस YF बाय 2, ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। अभी देख लो जो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट है ये है 650 किलो न्यूटन मीटर, तो इसको मैं 10 की पावर 6 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा, बिकॉज हमारा mm में सारे डायमेंशन है, किलो न्यूटन मीटर है ना, तो किलो न्यूटन का न्यूटन में करा 1000 से मल्टीप्लिकेशन करके, और मीटर का mm में करा 1000 से मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें सब में जब सारी वैल्यूज़ पुट कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे XU आ जाएगा, ये आपको अब खुद सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने सॉल्व किया था तो यहाँ पे मेरे पास में XU का वैल्यू आया था जो कि है कितना 155.26 mm, 155.26 mm, ये मेरे पास में यहाँ पे XU का वैल्यू आया था। अब कंडीशंस देख लेते हैं, हमने क्या देखा यहाँ पे, ये हमारा कौन सा केस बन रहा है, ये हमारा यहाँ पे सेकंड केस बन रहा है ना। अब जब सेकंड केस बन रहा है तो सेकंड केस की जितनी भी कंडीशंस है वो एक बार यहाँ पे लेकर आते हैं। तो सेकंड केस की कंडीशंस हमारी क्या है कि सबसे पहले तो XU जो है हमारा वो ग्रेटर देन DF होगा, तभी तो हमारा वेब में आएगा, तो ये चीज़ हो चुकी है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है कि 3.7 XU, ये क्या होगा, ये कम होगा DF से, ये हमारी कंडीशन थी। एक बार चेक कर लेते हैं, तो एक कंडीशन ये वाला तो क्लियरली चेक हो जा रहा है, बिकॉज हमारा DF कितना है 150 है, तो ये तो चेक हो चुका है। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो 155.26 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास हमारा 66.54, तो ये आ गया 66.54 विच इज़ लेस देन 150 mm, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई हो गया, यानी कि एग्जैक्ट पोजीशन न्यूट्रल एक्सिस की यही है, यही हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो अभी हमने ये निकाला, अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, अभी आगे भी हमें कुछ चीज़ें इसमें निकालनी पड़ेंगी, जैसे कि एरिया ऑफ स्टील जो है हमारा यहाँ पे बचा हुआ अभी, तो एरिया ऑफ स्टील हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो एरिया ऑफ स्टील को सॉल्व करने के लिए मुझे करना पड़ेगा C=T, मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, तो मेरा एरिया ऑफ स्टील जो है वो आ जाएगा, है ना। अभी ये C=T अब हम यहाँ पे करते हैं, जस्ट अ सेकंड, कुछ थोड़ा सा इशू हो रहा है इसमें। हाँ, तो हमें क्या निकालना था, यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील निकालना था, इसके बारे में बताया था। तो एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर एरिया ऑफ स्टील, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, फॉर एरिया ऑफ स्टील AST हमें करना है C=T, ये भी हमारा यहाँ पे स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील हमारा कैसे निकाला जाएगा, C=T करना है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल्स टू टोटल टेंसाइल फोर्स, ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स आप लोग निकालोगे कैसे यहाँ पे, तो देखो टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालने का अभी फॉर्मूला उसी तरीके से बन जाएगा, जिन्होंने हमारा पूरा एनालिसिस पढ़ा हुआ है उनको ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला एक बार आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला रहेगा 0.36 FCK XU BW, ये तो एक पार्ट हुआ, अब दूसरा पार्ट हो जाएगा 0.45 FCK YF BF माइनस BW, ये हमारा इस तरीके से क्या निकल जाएगा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकल जाएगा, और 0.87 FI AST। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, अपना एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, चेक लगा लेंगे। तो यहाँ पे एरिया स्टील मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, तो वो आ रहा है 3014.5 mm², ये हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। आप लोग इसको करके देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में एक क्वेश्चन है, ये रहा आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर आपने इसके ट्रिक्स एक बार आपने समझ लिया तो फिर ये कंफ्यूज नहीं करेगा कभी भी। यहाँ पे देखो,
इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये फ्लेंज सेक्शन तो दिख नहीं रहा, लेकिन इसको फ्लेंज सेक्शन बनाया जा सकता है। इसका सॉल्यूशन नहीं होता है फ्लेंज सेक्शन की तरह। तो इसको किया कैसे जाता है, देखो इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट कैसे कर लेते हैं इसको, इस तरीके से। ये वाले जो इतने पार्ट है ना, इसको 2 पार्ट्स में करो ऐसे। इसको मैं भी शेड कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो जो मैं यहाँ से लाइट ब्लू से शेड कर रहा हूँ ना, हाँ इतना जो मैंने अभी लाइट ब्लू से शेड किया है, उन दोनों को एक साथ ले आओ। मैंने यहाँ पे इसको शेड किया लाइट ब्लू से, इनको एक साथ लेके आ जाओ। कैसे, यहाँ पे ये रहा, दोनों मैंने यहाँ पे ऐसे मैच कर दिए, और ऊपर वाला ये रहा। ठीक है, अब इसको देखो शेड कर देता हूँ यहाँ पे भी, ताकि आप लोगों को पता रहे। ये देखो ये लाइट ब्लू वाले ये दोनों के दोनों यहाँ पे, तो ये क्या बन चुका है, ये आई सेक्शन की तरह से बन चुका है। और स्टील जो है आपका वो कहाँ पे, वो यहाँ पे नीचे है, ये रहा। तो यहाँ पे ये आपका कितना है, ये अब टोटल हो जाएगा ऊपर में आपका ये जो है 50 है। ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक है ये 50 है, चेंज नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये आपका 50 है। तो ये ओवरऑल हो गया है 300। ठीक है, ये हो चुका है आपका कितना, 300 हो चुका है। अब अगर मैं इसकी यहाँ से हाइट की बात करूँ तो ये मेरे पास में हो जाएगी कितनी, ये हो रही है 400। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। और ये नीचे का अभी भी 40 ही है। तो ये आपका क्या बन चुका है, ये आई सेक्शन बन चुका है। अगर मैं इसकी विड्थ की अब बात करूँ, यानी कि ये यहाँ से ये कितना विड्थ है, तो इसको आप लोग क्लियरली देख सकते हो। ये 50 ये हो चुका है 100। ठीक है, ये 100 mm हो गया। तो अब आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। मैं आपको यहाँ पे फिर भी बताता हूँ। अब ये डायमेंशन ये क्या बन चुका है, फ्लेंज बन चुका है। तो यहाँ पे BF आपका हो जाएगा 300 mm। उसके बाद में आपका जो DF है वो आपका हो जाएगा कितना, 50 mm, ताकि आप इसको खुद से सॉल्व कर सको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। D जो आपका है वो यहाँ पे हो जाएगा 360 mm। ठीक है, बाकी इसके आगे फर्दर इसमें ये यहाँ पे मेरा BW हो गया इधर। अब यहाँ पे अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ तो स्टेप में जब आप सबसे पहला स्टेप सॉल्व करेंगे तो वो तो गिवन ही है आपको। तो इसमें बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट है कितना, 40 kN। स्टेप 2 जब आप यहाँ पे करोगे तो आपको क्या निकालना है, एक्चुअल लिमिटिंग निकालना है। एक्चुअल लिमिटिंग मैं आपको बताता हूँ वो कितना है, वो है यहाँ पे आपका 172.8 mm। ये आपका हो चुका है एक्चुअल लिमिटिंग। ठीक है, अब इसके अलावा जो आपका स्टेप 3 होगा, यहाँ पे स्टेप 3 में आप यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे स्टेप 3 में आपका आ जाएगा MU लिमिटिंग। वैसे MU लिमिटिंग स्टेप 2 में भी निकल सकता है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो स्टेप्स मैंने ऊपर लिखे हैं ना, ज़रूरी नहीं है वही नंबरिंग हो। स्टेप का नंबर आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। आप ये बात याद रखना। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कैलकुलेट आपको सब यही करना है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। लाइक बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट कैलकुलेट करना है, एक्चुअल लिमिटिंग कैलकुलेट करना है, MU लिमिटिंग कैलकुलेट करना है, ये सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। वो बात अलग है, फिर आप उसको कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो। स्टेप्स बेसिकली है क्या, उसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो स्टेपिंग है और कुछ नहीं है। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा स्टेप 4। यहाँ पे आप अपना MR1 निकालोगे तो MR1 का आपका आंसर आ जाएगा 45.76 kN। ये मैं आपको बताता हूँ। फिर आप यहाँ पे अपना निकालोगे AST, बिकॉज इसमें क्या होगा कि ये सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बनेगी, और आप यहाँ पे AST निकाल करके रुक जाओगे। जब आप सॉल्यूशन कर रहे होगे ना तो आपको पता चल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है ना कि BMU जो है वो कम आ जाएगा MR1 से, तो आप यहीं पे रुक जाओगे और सिर्फ AST आप कैलकुलेट कर लोगे, वो आपका आ जाएगा यहाँ पे 324.04 mm²। बस ये क्वेश्चन इतना ही है। अब आपके पास में जहाँ जिस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के लाइक C सेक्शन वाला आ गया, इस तरीके से C वाला आ गया, ये C वाला हो गया, ये L वाला हो गया, आप उसको क्या करना, आप उसको इसी फॉर्मेट में बना लेना। पहले जिस तरीके से मैंने बनाया ना उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना, और फिर आप सॉल्यूशन कर लेना, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यही था यहाँ तक, इतना हमारा इसमें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा शेयर वाला।